अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जिसके कंटेंट्स कुछ किस तरह से हैं कि कीवर्ड्स आर्गुमेंट इन पाइथन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है पाइथन के अंदर, और नेक्स्ट हम देखेंगे जो कमिंग अप नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर्स आएंगे वो होंगे यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स के पाइथन का लाइब्रेरीज के लिहाज से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है। कहता है कि यू कैन कॉल फंक्शंस। हमने पिछले लेक्चर्स में ये सीखा था कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, और सिर्फ फंक्शन को डिफाइन नहीं करना पड़ता बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमें फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, तब जाके उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन होती है। तो वो कहता है कि यू कैन कॉल फंक्शंस यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो आप कीवर्ड आर्गुमेंट्स के ज़रिए से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को कॉल करने के दरअसल बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से हमने एक सिंपल फंक्शन कॉल पढ़ा जो प्रीवियसली लेक्चर में था, और एक आज हम पढ़ने लगे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स विच मेक्स द कोड मोर रीडेबल, जिससे हमें मज़ीद कोड को पढ़ने में क्या रहती है, आसानी रहती है, और एग्जीक्यूशन में आसानी रहती है, अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास आसानी रहती है। असल में ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स हैं क्या? आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई आप क्या दे रहे हो, वैल्यूज़ दे रहे हो, उनको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं। तो मज़ीद इसका सिंटैक्स देखते हैं और सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, तो आपको कीवर्ड आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल आसानी से समझ भी आ जाएगा। तो पहले इसका सिंटैक्स देखें अगर, कि आपके पास मिसाल के तौर पर ये उसका सिंटैक्स है कि फंक्शन नेम सबसे पहले आपने देना है, और ये पहले भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि फंक्शन का नेम बिल्कुल वैसे ही देते हैं जैसे आप वेरिएबल का नेम देते हैं। फिर आपने कोई आर्गुमेंट का नाम देना है, मतलब वेरिएबल का नाम देना है, और इक्वल का साइन आ जाएगा। ये क्या है, दरअसल असाइनमेंट ऑपरेटर है, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू हो, वो फ्लोटिंग वैल्यू हो, वो कैरेक्टर वैल्यू हो, स्ट्रिंग वैल्यू, जो भी हो, तो वो आप यहाँ पर वैल्यू देंगे। तो जो भी आप ये वैल्यू देंगे वो असाइन किसको हो जाएगी, इस वेरिएबल को। तो ये हो गया उसके सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं इसी के लिहाज से एक एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि एक डिफाइन किया गया है स्टूडेंट, क्योंकि डिफाइन करना लाजमी होता है फंक्शन को। तो स्टूडेंट इन्फो, इनके स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम का एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है, और अब पैरेंथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर दिए हुए हैं, और पैरामीटर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्या मतलब होता है इसका, कि हम वेरिएबल देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये एक वेरिएबल है, नेम इस्तेमाल किया गया है, ये दूसरा वेरिएबल है जो कि एज इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ये आपको पता है कि प्रिंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट को शो करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखें कि डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, नेम, और डबल कोटेशन के अंदर और प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल हुआ पड़ा हो तो वो एज इट इज़ आउटपुट पे आ जाता है। अब कॉमा के बाद बगैर डबल कोटेशन के वेरिएबल के का नाम लिखा हुआ है, ये नेम क्या बताएगा, जो आउटपुट शो होगी एज इट इज़, और ये है वेरिएबल का नाम। इसी तरह दूसरा एक और प्रिंट लगा हुआ है, एज, ठीक है। अब ये भी क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर है, और कॉमा के बाद ये वाला जो एज है, ये दरअसल क्या चीज़ है, जो यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है। ये कमेंट है, फंक्शन कॉल यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट। अब यहाँ पर असल में जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ज़रा देखिएगा, ये स्टूडेंट इन्फो, यानी कि हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और ये वही नाम आपने इस्तेमाल करना है जो नाम जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लिहाजा उसका नाम देना पहले लाजमी है। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने आर्गुमेंट देने हैं, मतलब उसको वैल्यूज़ देनी है, कि नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर उसका नाम आ जाएगा। हमेशा जब भी स्ट्रिंग वैल्यू देते हैं तो वो डबल कोटेशन में देनी है, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था और पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो बहरहाल इसमें एक नाम जो है वो हमने लिखा, और नाम किस में आ गया है, नेम वेरिएबल के अंदर, और एज क्योंकि एक नंबर है, ठीक है, तो ये एज जो भी हम नंबर लिखेंगे वो आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर।
तो लिहाजा जो भी आपने अब वैल्यूज़ दी हैं तो ये प्रिंट फंक्शन के अंदर चली जाएंगी। लिहाजा ये आपने जो नेम लिखा है आउटपुट पर, ये यहाँ चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और ये जो आपने कोई नंबर दिया है, ठीक है, ये आपका कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी आउटपुट क्या बन जाएगी, क्योंकि आउटपुट पर क्या शो होना है, प्रिंट। तो प्रिंट क्या लिखा हुआ है, नेम, तो ये पहले क्या आ गया, नेम। और इस वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू दी हुई थी, एली, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एली। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एज, ये इनके डबल कोटेशन के अंदर लिखा हो तो एज इट इज शो हो जाएगा। और ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के अंदर हमने कौन सी वैल्यू दी थी, 20, तो ये आ जाएगा 20। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी कि आउटपुट जो है वो कैसे आई है, और ये कैसे आई है, फंक्शन को एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट के तौर पर इस्तेमाल हमने किया है। पाइथन के अंदर ये तरीक़ेकार होता है। नेक्स्ट हम दूसरा जो तरीक़ेकार पढ़ते हैं, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। ये क्या होता है, वो कहता है कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट इज यूज्ड इन पाइथन व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी आर्गुमेंट्स विल बी पास्ड इनटू द फंक्शन। कि आपको फंक्शन कॉल करेंगे, यानी कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट का कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसे अभी हमने पढ़ा कीवर्ड आर्गुमेंट की तरह। लेकिन यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें कि भाई हमें पता था कि हम यहाँ पर कोई एक वैल्यू देंगे, यहाँ पर कोई एक वैल्यू देंगे, लेकिन आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट का मतलब ये होता है, मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ, ज़रा गौर करके आपने समझना है कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट इज यूज्ड इन पाइथन व्हेन यू डोंट नो हाउ मैनी आर्गूमेंट विल बी पास्ड इनटू द फंक्शन, के फंक्शन के अंदर दरअसल आपने कितने आर्गूमेंट्स देने हैं, मतलब कितनी वैल्यूज़ आपने पास करनी है, आपको शुरू में पता ना हो। जबकि कीवर्ड आर्गूमेंट में शुरू में पता होता है कि हमने एक वैल्यू देनी है, 2 देनी है, 3 देनी है, वो हमारे पास फिक्स था, लेकिन यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। ये तो होगी स्टेटमेंट की बात, एक कंसेप्ट की बात। आगे हम कोई एग्जाम्पल भी करते हैं, ठीक है, और इसको सिंटैक्स का इसका सिंटैक्स भी समझते हैं। तो इन अदर वर्ड्स यू वांट टू पास मल्टीपल, दूसरे लफ्ज़ों में आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आपको पहले से पता नहीं है और आप एक से ज़्यादा आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं तो आप आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हो। तो इन अदर वर्ड्स यू वांट टू पास मल्टीपल और एन अननोन नंबर ऑफ वैल्यूज इनटू द फंक्शन। होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट की। अब इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, उसी तरह पहले डिफाइन करना है आपने एक फंक्शन को, तो ये DEF इस्तेमाल किया डिफाइन के लिए। ये टोटल मांगे फंक्शन का नाम हो गया, और इसको लिखने का तरीका क्या कार होता है कि आप यहाँ पर स्टैरिक ज़रूर लिखोगे, ठीक है। इस स्टैरिक का मतलब ये होगा कि ये कौन सा आर्गुमेंट है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट है। इसके बाद आपने वेरिएबल देना है, यानी कि अब मार्क्स हैं, मार्क्स क्या है, एक वेरिएबल का नाम है जिसको आप पैरामीटर भी कह सकते हो। तो टोटल एक वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स, मतलब क्या होगा कि जो भी आप मार्क्स एंटर करते जाएंगे उसका क्या मालूम होता जाएगा, सम। ये एक फंक्शन है, ये बना बनाया फंक्शन होता है सम। तो ये यानी कि जो मार्क्स एंटर करते जाएंगे उसका सम जो है, इसका आंसर किस में सेव होता जाएगा, इस टोटल में सेव होता जाएगा। अब हम प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट हमने क्या करना है, टोटल ही प्रिंट करना है ना। तो यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखा हो, टोटल मार्क्स, जो कि एज इट इज़ आपको स्क्रीन पर ऐसे शो हो जाता है, ठीक है। अब टोटल ये कैसे मिलेगा हमें, ये मिलेगा फंक्शन को जब कॉल करेंगे आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट को इस्तेमाल करके, ठीक है। ये टोटल मार्क्स हमने फंक्शन कॉल किया इस नाम को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पर देखें 70 है, 80 है, 90 है, यानी कि शुरू में हमारे पास कोई फिक्स नहीं था कि हमने 3 नंबर देने, आप 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। यहाँ पर कॉमा लगा के जो है वो आप 95 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 72 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, कि जितने नंबर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बट एट द एंड जितने भी आप नंबर लिखेंगे इनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी कि जमा हो जाएगा। तो जो भी सम निकलेगा वो यहाँ पर आपके पास आंसर शो हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स, अब देखें कितनी आसानी कर दी है पाइथन के अंदर, जबकि C++ में ऐसा कुछ नहीं था कि उसके अंदर सारे मार्क्स बाकायदा तौर पर मैनुअली आपने एंटर करने होते थे, सम का फार्मूला लगाना होता था, फिर जाके आप प्रिंट एफ करते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शन इस्तेमाल किया गया है सम, और एक आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट के तौर पर फंक्शन कॉल किया गया, और जहाँ पर आप अपनी मर्जी से नंबर लिख के टोटल ऑटोमेटिकली होकर एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे, और हम इस तरह से आउटपुट जो है वो शो करवा सकते हैं। तो ये 2 तरीक़ेकार हमने आज पढ़े हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट और आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, और दोनों में क्या फ़र्क होता है वो आपको वाज़ेह कर दिया है। उम्मीद है ये लेक्चर समझ आ गया होगा, अगर नहीं है तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, या वीडियो रिवाइंड करके आप ज़रूर देखिएगा।
तो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा यूजिंग लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।